क्षेत्र किया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जो धर्मांतरण करने के लिए आते हैं ना, उनको तो अब घुसने भी नहीं देंगे, इसीलिए बोर्ड टांगा गया है। यहाँ आकर दुष्प्रचार करते हैं, बिल्कुल मना ही करेंगे। तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक, भिलाई से लेकर रायगढ़ तक ये इलाके इन दिनों धर्मांतरण और इससे जुड़े हुए विवाद के हॉटस्पॉट बन गए हैं। पीड़ित परिवार और उन बेटियों साथ मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। बजरंग दल के 100 से 150 कार्यकर्ता आए और वहाँ तीनों आदिवासी बेटियों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। तो उसके बाद भी मारपीट किया गया। उसके बाद भी आवेदन देने के बाद एसपी के पास आज तक उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी ईसाई विरोधी नहीं है। हम जो है जो सामाजिक संरचना को तोड़ रहा है, बिखेर रहा है, ऐसे लोगों के हम विरोधी हैं और इसमें राजनीति न करें तो बहुत अच्छा है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक की आवाज़ जो है उससे ये समझ में आता है कि 5 साल जो है भूपेश बघेल जी की सरकार के समय तेजी के साथ में मतांतरण और धर्मांतरण हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ला रही है नया धार्मिक स्वतंत्रता कानून, तो आखिर क्यों पड़ रही है इस कानून की जरूरत और क्या होंगे इसके नियम और क्या होगा इसका असर, स्पेशल रिपोर्ट से समझाते हैं। छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है। कानून के साथ हम सामने आएंगे। जो भी संस्था इस पर काम करती है संयमित रहे, बस मेरा इतना ही आग्रह है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, दूसरी संस्थाओं को भी काम करना है। बदलने से पहले जिला प्रशासन को 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। लालच, दबाव या धोखे से धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी होगा। बिना अनुमति धर्म बदलकर की गई शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के धर्मांतरित लोग सरकारी लाभ और आरक्षण से वंचित होंगे। महिलाओं, नाबालिगों या SC/ST समुदाय के अवैध धर्मांतरण पर 2 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए तक जुर्माना, जबकि सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। परिवार के लोग धर्मांतरण पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इस तरह के मामले गैर जमानती होंगे। संविधान क्या बोलता है? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है क्या? भाई कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में विशेष धर्म गुरुओं का आना जाना मना नहीं है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं और इसमें धर्म या धार्मिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सनम को जहार जमसी तेहिंगा वीडियो इनफॉर्मेटिव वीडियो कना ओनाते आसोआ और नोआ वीडियो जेमन बो शेयर मा और लाइक बो लाइक मा चिदा से नोआ वीडियो रे जहा कथा जेमन सनम मुसी बहा मिश्रा को जेमन को बढ़ाई दाड़िया। तो असल विषय दो नोआ कना तेहें मुसी को चेतान रे जहाँ अधिकार तेहें मेना ओना अधिकार चितारे तेहें दबाव अगु लगी तेहें आयमा प्रकार तेहें नोकर प्रयास बो नेले और तेहें मुसी को अधिकार जेमन ओना रे अधिकार जेमन और ओना रे फायदा आलो को रखब दाड़िया लगी तेहें आयमा प्रकार होड़ माध्यम ते और मुसी को चितारा दबाव अगु रे प्रयास अब बार बार बो नेल अगुया। तो नोआ सलाते जोर तोहर परिचित मेना बो मेनखान तेहेंगा वीडियो नोआ रिलेटेड कना जहाँ दो अब वो अंजम का गया जे 5th शेड्यूल एरिया रे और नोकान कथा अंजम हो जे नोआ एरिया रे दो क्रिश्चियन को दो बाको प्रचार दाड़े अमे तो नोकान कथा वो अंजम का गया ओना सलाते तेहेंगा समय रे आयमा जगह रे घटना हनुका नेलोगो कना जे और ओना 5th शेड्यूल एरिया रे जेमन क्रिश्चियन और मिशनरी को से पदरी को आलो को बोलो दाड़े लगित ते नोआ लगित ते आयमा प्रकार तेहें अकवा कानून को बनाए अको से रूल रेगुलेशन को बनाए ओना लगित ते मेनखान नोआ तीने गे संविधानिक कना और ओना बाबत ते आयमा अबो को जानकारी हो ताहे दरकार कना। मेनखान अबो बड़ाई गया जे तेहें आयमा प्रकार नोकाना आड़ रे नोकाना दानांग रे ताहे कते जे नोकाना विषय को दानांग रे दोहो कते आयमा समय रे मुसी को चितारे दबाव अगु लगी से मुसी को जेमन आको को अधिकार जेमन आलो को नाम दाड़िया ओना लगी ते नोकाना प्रयास अब बार बार बो नेलिया। मेनखान अब को जागरूक लगी ते अडिगे जरूर कना जे सरी दो चेक कना तेहेंगा वीडियो रे जहाँ दो नरेंद्र भवानिया जहाँ कथा माध्यम ते अब बड़ा दाड़िया जे 5th शेड्यूल एरिया दो सरी के और जहाँ बाबत ते तेहें कथा रकाब कना ओना रिलेटेड कना से बांगा जेबन नोआ वीडियो रे मुचित धबी तो बो नेला एनखान बो बड़ा दाड़िया असल विषय दो चेक कना मेनते।
नमस्कार साथियों, जय संविधान, जय भीम। मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये वाला को आप देखेंगे। ये खबर है भानु प्रतापपुर विकास खंड का है, जहां पे विकास खंड ग्राम कुदाल के ग्रामीणों ने धर्मांतरण के खिलाफ एक नई पहल इन्होंने जो है की है। इस क्षेत्र में पादरियों और ईसाइयों धर्मावली के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अपने गांव की सीमा पर एक बोर्ड लगाया है, जिसमें उल्लेखित है कि इस गांव में पादरी या पास्टर प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है। और बोर्ड में विशेष ग्राम सभा को उल्लेख करते हुए 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा एक्ट है और अनुच्छेद या फिर एक मिनट सन कानून को यहाँ दर्शाए हैं, अधिनियम 1996 लागू है, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा को अपने परंपरा एवं आदिवासी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है, जिसके तहत पे कोई दूसरा धर्मगुरु या फिर मिशनरी या फिर पास्टर लोग का इस गांव में वो नहीं है। जबकि संविधान क्या बोलता है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र है क्या, समझने का कष्ट करें। मेरा निवेदन है ये वीडियो को वायरल करें। मैं रात भर आज ट्रैवलिंग किया, आँख भी लाल है और अभी थोड़ा देर पहले उठा हूँ। और ये खबर से कहीं पूरे ग्रामीण लोग और आसपास के हमारे बस्तर के आदिवासी जो मसीह को मान रहे हैं, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में रह रहे हैं, वो इस खबर से विचलित ना हो। 5वें अनुसूचित क्षेत्र है क्या, किस लिए है, देखिएगा। इसमें साफ साफ है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में विशेष धर्म गुरुओं का आना जाना मना नहीं है। 5वें अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं और इसमें धर्म या धार्मिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब कुछ बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग 5वें अनुसूचित क्षेत्र को, पेशा एक्ट को धर्म से जोड़ करके या धर्म की गतिविधियों से जोड़ करके अपने मनगढ़ंत कानून को बनाते हैं, मनगढ़ंत कहानी करते हैं। हालांकि ये जो कुदाल गांव का जो मामला है, बहुत जल्द इसको हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। उसके बाद 5वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। इनमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनजातीय भूमि और संसाधनों का संरक्षण हो और जनजातीय समुदाय का शोषण से बचाया जाए। क्या है इसका उद्देश्य? सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। सामाजिक तो छोड़ दीजिए, विचारों को गर्त पर डाल दिया गया है। आर्थिक स्थिति में ना इनका पढ़ाई का सिस्टम यहाँ पे कोई समाज बनाया है, ना इनके बच्चों का बढ़ोतरी का कोई सिस्टम बना है, ना इनके आगे बढ़ने का कोई सिस्टम बना है। अगर कुछ सिस्टम बना है तो सिर्फ और सिर्फ दंड प्रथा। मैं खुद एसटी हूँ, मैं खुद आदिवासी हूँ, स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ। तरक्की नाम का कोई चीज नहीं है। यही कारण है कि बस्तर संभाग के इलाका में आदिवासियों का कुल 80% संख्या आज भी गरीबी स्तर पर है और वही लोग बढ़ रहे हैं जो इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में धार्मिक गतिविधियों को विनियमित करने की आवश्यकता हो सकती है यदि ये जनजातीय समुदाय के हितों के खिलाफ हो या सामाजिक अशांति पैदा करते हो। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उचित और न्याय संगत हो। इसलिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं का आना जाना मना नहीं है, लेकिन धार्मिक गतिविधियों को विनियमित किया जा सकता है यदि वे जनजातीय समुदाय के लिए हानिकारक हो। अब कौन सा हानिकारक हमारे मसीह मानने वाले लोग कर रहे हैं, कितना हानि कर दिए हैं। बल्कि जो लोग मान रहे हैं, हम खुद मान रहे हैं और हमारा परिवार साइकिल से बाइक में आ गया, बाइक से कार में आ गया और हम पढ़ लिए, हमारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं और सब डिग्री होल्डर लोग हैं। बढ़िया है। नहीं तो लाइफ जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए आपका स्वयं का निर्णय आपका सबसे बड़ा ताकत होता है। बाकी सिस्टम तो व्यवस्था को बना करके, व्यवस्था की विधियों को पालन करने के लिए जिस प्रकार से दबाव बनाया जाता है, हमको पूछे, हम भी जानते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये बोर्ड गाड़ा गया है कि भाई ग्राम पंचायत कुदाल में ग्राम सभा निर्णय लेकर के ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो 5वीं अनुसूचित आती है, पेशा एक्ट आता है, इसको गलत तरीका से पेश किया जा रहा है।
बाकायदा वीडियो में बोल रहा हूं मैं, प्रूफ में बोल रहा हूं मैं। और बहुत जल्दी हम इसको कोर्ट में चुनौती भी दे देंगे और इस पे आगे भी विचार करेंगे हम लोग कि ग्राम सभा का दायित्व और क्या क्या बनता है। धन्यवाद। ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इतना बड़ा बात, ये सारी चीजें कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। और बार बार आप लोग को बोलता हूँ, ताकत बनिए, कमजोर मत रहिए, डरिए मत, नियम कानून को समझिए, किसी का कोई भी आदेश फरमान को सर पे मत चढ़ा लीजिए। देखिए, विचार करिए, समझिए, उसके बाद हम बैठे हैं, देश का भारत संविधान बैठा है, कानून बैठा है। जय भीम, जय संविधान। इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ फिर से वायरल करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।